नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ समीक्षा पांडे। सुल्तानपुर के भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती के मामले में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यूपी पुलिस की एसटीएफ और डकैती से संबंधित अभियुक्तों के बीच उन्नाव जिले में अचलगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक आरोपी की मौत हो गई है, वहीं एक आरोपी मौके पर फायदा उठाकर भागने की कोशिश में कामयाब हो गया। बता दें कि अनुज प्रताप सिंह यूपी के अमेठी का रहने वाला था। अनुज उन 5 आरोपियों में शामिल था जो लूट के दौरान भारत ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुस गए थे। उसकी तस्वीर भी दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी है। आज सुबह तड़के उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। वहीं अब इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए जातिवाद बयान पर आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की भी इच्छा पूरी हो गई। अब एक ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील जलोई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो। गौरतलब है कि यूपी में आरोपियों के एनकाउंटर पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। इस मामले पर पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के मारे जाने के बाद जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये पहला झूठा एनकाउंटर नहीं है, यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है। अखिलेश ने इस बयान पर सीएम योगी से पलटवार करते हुए कहा कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में जाति ढूंढते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। राजभर ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अगर अपराधी अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा उसको सरकार देगी। 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण मारा गया, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य लोग मारे गए। तो इन पे चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता कि इतने लोगों की मारे गए? अगर वो जाति गिना रहे हैं तो सबकी जाति क्यों नहीं बताते? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? सरकार जाति देख करके नहीं, बल्कि अपराधी अगर अपराध करता है तो अपराधी मान करके उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। ये कौन सी नई बात है? अगर सांसद हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, अगर उनके बेटे अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश राजभर अब इस मामले पर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर डकैती कांड में यूपी एसटीएफ ने अब तक 2 फुल और 1 हाफ एनकाउंटर किए हैं। डकैती में शामिल मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह की मुठभेड़ के बाद मौत हो चुकी है, जबकि 4 बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 3 बदमाश अब तक फरार हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो समाजवाद की परिभाषा यही है, ये तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह के ट्वीट और रिएक्शन दिया करते हैं। तो इस पर क्यों नहीं आया, ये भी मेरा सवाल है। बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर जिले में बीते दिनों ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात में नकाबपोश बदमाशों ने असलहे के दम पर 1 करोड़ 35 लाख के आभूषण और 3 लाख की लूट को अंजाम दिया था। उधर घटना के बाद एक्शन में आई एसटीएफ की टीम लगातार आरोपी की गिरफ्तारी और एनकाउंटर कर रही है। आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी की सियासत गरमाई है। फिलहाल के लिए इतना ही और जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।